हाय एवरीवन, स्टडी आई क्यू पीसीएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ को मेनली इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट इसका लास्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 15 डेज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलिवेंट उनको डिस्कस करेंगे। पैटर्न ऑफ डिस्कशन हमारा सेम होगा, एमसीक्यू बेस्ड। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन ज्वाइन मी एट द रवनीत कौर ऑफिशियल्स। तो शुरू करते हैं लेक्चर को और सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में एक रोबोट के बारे में है। एक रोबोट रिसेंटली डेवलप किया गया है और ये ऐसा रोबोट बनाया गया है जिसको आप अपने दोनों हाथ की फिंगर्स से कंट्रोल कर सकते हो और ये फिंगर्स से कंट्रोल करने के लिए आपको मशीन लर्निंग टेक्निक जो है वो यूज करनी होगी। विच मीन्स इस रोबोट को डेवलप करने के लिए वी हैव यूज्ड द मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, इस टेक्निक से ये रोबोट बिल्डअप किया गया है और मतलब फिंगर से ही मूवमेंट जो है उस रॉबर्ट के वो कंट्रोल हो सकते हैं, उसके जेस्चर्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये रॉबर्ट किसने बनाया है। एक्चुअल में ये न्यूज यूपी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि जिस पर्सनैलिटी ने ये रॉबर्ट बनाया है उत्तर प्रदेश की है वो पर्सनैलिटी। सो आपके ऑप्शंस हैं अनुज शर्मा, अब्दुल कलाम, हेमंत सिंह, नवीन खांडेलवाल। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुज शर्मा जो है इन्होंने ये रॉबोट बनाया है जिसको आप अपनी फिंगर से दोनों हाथों की फिंगर से ही गाइड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के अनुज शर्मा है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि ये जो रोबोट डेवलप किया गया है अनुज के द्वारा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने यूज की है फॉर डेवलपिंग इट। आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर मशीन लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया है टू डेवलप दिस रोबोट। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। अनुज शर्मा एक्चुअल में एसोसिएट डीन है। कहाँ के? इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के। ये सेंटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है। तो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो है इस यूनिवर्सिटी का, वहाँ के एसोसिएट डीन है जिन्होंने ये डेवलपमेंट जो है वो किया है रोबोट का। ठीक है, इन्होंने एक रोबोट जो है वो डेवलप किया है जिसको आप अपने हाथ की फिंगर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट जो है इसमें मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा बहुत यूज हुआ है। इस वजह से ये फिंगर्स के आपके जेस्चर जो है उसको समझ सकता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे प्रोग्राम जो आपके टास्क हैं उनको भी कर सकता है। जिन लोगों में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, डेफ हो गए, म्यूट हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, इन सब के लिए ये रोबोट डेली वेयर के टास्क करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो हो सकता है। यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई थी वो कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप की गई थी। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखिए, कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मशीन लर्निंग के ही सब पार्ट है। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग यूज हुई है। यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसको प्रोसेस करने के लिए वी हैव गॉट दिस कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है इसको कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम से डेवलप किया गया था जिससे ये रोबोट बना है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप फिंगर से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रोबोट्स, जितनी आपकी उंगलियां हैं उतने रोबोट आप फिंगर से कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए ये काफी ज्यादा इनोवेटिव डेवलपमेंट है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है रोजमर्रा के काम में उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उंगलियों से ही वो इशारा करते हुए रोबोट को कमांड दे सकते हैं और ढेर सारे रोबोट का उनके लिए यूटिलाइजेशन एट द सेम टाइम सक्सेसफुल हो सकता है। जो रोबोट है बेसिकली वो थंब से स्टार्ट होगा, यानी कि आपका जो अंगूठा होता है उसकी मूवमेंट से वो स्टार्ट होगा। सिमिलरली फिर फिंगर्स बाकी की आप यूज करके उसके मूवमेंट जो है उनको चेंज कर सकते हैं। ये रोबोट जो है बेसिकली इसको कंप्यूटर और डेस्कटॉप से ऑपरेट किया जाएगा। राइट हैंड की फिंगर भी यूज की जाएगी इसके लिए, जिस और लेफ्ट हैंड जो है उसका यूज इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा। इसमें थंब का यूज जो है वो स्टार्ट के लिए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कीम के बारे में है। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नई स्कीम लागू की गई है जिसमें 10 लाख यूथ जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनको फ्री टैबलेट्स और स्मार्टफोन जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये जो फ्री टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स यंगस्टर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये किस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में यूपी कैबिनेट के द्वारा कुछ लेटेस्ट जो डिसीजन लिए गए, उन्हीं डिसीजन में ये स्कीम जो है वो अनाउंस हुई, जिसके तहत हम लोग फ्री स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जो है वो देंगे। ये इसलिए दिए जा रहे हैं यंगस्टर्स को ताकि उनके एजुकेशन में, इनोवेशन में कोई हैम्परिंग जो है वो ना हो। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो एक नई प्रपोज्ड डिस्टिलरी लगाई जा रही है, पहली चीज तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि नया डिस्टिलरी यूनिट जो है वो उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। आपको बताना है कि ये जो नया डिस्टिलरी यूनिट लग रहा है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, इसकी प्रपोज्ड कैपेसिटी कितनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं 40,000 लीटर्स पर डे, 50,000 लीटर्स पर डे, 60,000 लीटर्स पर डे या फिर 70,000 लीटर्स पर डे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 लीटर्स पर डे इसकी कैपेसिटी होगी। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलरली कौन सी मिल है, तो आप ध्यान रखेंगे मोहिउद्दीन पुन सागर शुगर मिल जो है, ये आपकी यहाँ पे डिस्टिलरी यूनिट जो है वो लगाई जाएगी। आपको शुगर मिल का नाम भी ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे एक नया यूनिट लगने जा रहा है विद अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 लीटर्स पर डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम के बारे में। आपको बताना है ये नई स्कीम जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कि अगर कोई बेनिफिशियरी बोट खरीदना चाहता है तो उसको सरकार सब्सिडी देगी, और वो बोट विदाउट इंजन जो है वो खरीदने के लिए ही सब्सिडी मिलेगी टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। सेकेंड है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की एक स्कीम है। थर्ड है कि ये बेटर ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है अर्बन पीपल को देने के लिए बनाई गई है स्कीम, जिसमें बोर्ड्स का यूज किया जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी उनके लिए बोर्ड्स के थ्रू मुहैया करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन है कि इससे जो काउ प्रोजिनी है स्टेट में, उनका बर्थ रेट इंक्रीज होगा। ये इसकी ऑब्जेक्टिव है स्कीम की, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर कोई बोट खरीदना चाहता है विदाउट इंजन तो सरकार सब्सिडी देगी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को अंडर दिस निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम। यही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब हमने बैक टू बैक बहुत सारी स्कीम्स जो है 3 क्वेश्चन में वो डिस्कस कर ली। ये न्यूज में थी क्योंकि कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कुछ नए इनिशिएटिव्स का, उसी में आपकी ये 3 जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। अब देखते हैं कुछ और प्रपोजल या डिसीजन जो कि यूपी कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में। ये भी एक नए प्लांट सेटअप के बारे में है। आपको बताना है कि नया प्लांट जो है वो शुगर प्लांट आप इसे कह सकते हैं, वो कहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा। नए प्लांट का प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ के लिए दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गजरौला कोऑपरेटिव शुगर मिल अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ कोऑपरेटिव शुगर मिल मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव शुगर मिल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गजरौला कोऑपरेटिव शुगर मिल अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे नए प्लांट्स जो हैं वो जल्द ही शुगर से रिलेटेड जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। अब देखिए, जो मैं आपको बोल रही थी ना, प्रपोजल नंबर ऑफ प्रपोजल्स हैज बीन मेड बाय द यूपी कैबिनेट, तो 22 प्रपोजल अप्रूव किए गए थे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें ये आपके सारे लिस्ट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वाले। कुछ के हमने क्वेश्चंस कर लिए, बाकियों को हम ऐसे देख लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम मैंने आपको करा दिया। इसमें क्या होगा, फ्री टैबलेट्स जो हैं और स्मार्टफोन्स वो यंगस्टर्स को दिए जाएंगे। 10 लाख यंगस्टर्स को ये मिलेंगे, 25 लाख इनकी वर्थ होगी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये स्कीम 5 साल के लिए इंप्लीमेंट होगी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। शुगर केन फार्मर्स जो है स्टेट के, उनको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट ने कहा है। और अगर वो सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं या फिर केमिकल्स का कम यूज करते हैं तो उस हिसाब से उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक डिस्टिलरी सेटअप की जाएगी, कहाँ पे, मोइनुद्दीनपुर शुगर मिल जो है आपके उत्तर प्रदेश की, वहां पे ये डिस्टिलरी सेटअप होगी। ये आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी 60,000 लीटर्स पर डे होगी, और ये बी हैवी मोलेसिस जो है उसके बेस पे सेटअप की जाएगी। इसके अलावा गरजौला कोऑपरेटिव शुगर मिल आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे नई प्लांट्स की सेटअप जो है वो लगाए जाएंगे। इस मिल में नए प्लांट जो है वो क्रशिंग प्रेसिंग जो कैपेसिटी होती है शुगर की, उसको इंक्रीज करने के लिए लगाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे शुगर की क्रशिंग प्रेसिंग कैपेसिटी के लिए जो प्लांट लगेंगे, वो इन प्लांट्स की क्रशिंग कैपेसिटी को 4900 टन पर डे कर देंगे। प्रेजेंट में अभी यहाँ पे 2500 टन पर डे की शुगर क्रशिंग की जाती है, बट जब नए प्लांट्स यहाँ पे शुगर मिल में लगेंगे अमरोहा में, तो 4900 टन पर डे की शुगर क्रशिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी पे फोकस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ग्रीन कॉरिडोर 2 जो है उसको स्टेट में सेटअप करेगी। मेन टारगेट ग्रीन कॉरिडोर का यही है कि हम कोयले को पावर जनरेशन के लिए ज्यादा यूज ना करें
और 4000 मेगावाट तक के सोलर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ये सोलर प्लांट्स बुंदेलखंड में लगेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं अंडर द सोलर प्रोजेक्ट। 600 मेगावाट के सोलर पार्क्स जो हैं वो कहाँ कहाँ बनेंगे उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चित्रकूट में, झांसी में, ललितपुर में और जलाओं में। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की कैशलेस फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी अंडर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आप समझ सकते हैं, इसी तरीके का एक अभियान है जैसे कि आपका आयुष्मान भारत है, पर ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जो है ये खास करके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जबकि आयुष्मान भारत योजना जो है वो हर एक फैमिली के लिए है आपके इंडिया में, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप है ना। यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है कैशलेस फैसिलिटी के, वो स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्थ के लिए खास करके दिए गए हैं। इसमें 11,000 रजिस्टर्ड प्लेयर्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है या रजिस्टर कर लिया गया है, ठीक है, स्कीम में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एक निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम निकालेगी। ये स्कीम फिशरमैन और बोटमैन कम्युनिटी के लिए होगी। इसमें सब्सिडीज दी जाएंगी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को ताकि वो बोट्स खरीद सकें, और इनको नेट्स खरीदने के लिए, लाइफ जैकेट खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। ये प्रपोजल सब इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन कभी भी फ्रेम होके किसी भी तरीके का आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट में इससे कुछ और क्वेश्चंस निकाल के मैं आपको जो है वो रिवीजन में करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रैप सेंटर्स के बारे में है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कितने स्क्रैप सेंटर्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं या ऑपरेट हो रहे हैं। स्क्रैप सेंटर्स बेसिकली जहाँ पे आपका वेस्ट वगैरह जो होता है उसको हम ट्रीट करते हैं। स्क्रैप मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं डंप किया जाता है। तो ये स्क्रैप सेंटर्स कितने हैं उत्तर प्रदेश में जो कि फंक्शनल है? आपके ऑप्शंस हैं 6, 8, 12 या फिर 20। इसका आंसर होगा अभी प्रेजेंट में 12 स्क्रैप सेंटर्स उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये न्यूज में क्यों था देख लेते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा गया है जिससे कि स्क्रैप पॉलिसी जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो स्क्रैप पॉलिसी है यूपी में, उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्क्रैप जो होता है उसको अच्छे से हैंडल कर लेना ताकि वो गंदगी जनरेट ना करे या फिर एनवायरनमेंट में टॉक्सिन प्रोड्यूस ना करे। तो स्क्रैप पॉलिसी जो यूपी गवर्नमेंट में अब इम्प्लीमेंट होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए की जाएगी। हम सब जानते हैं कि जंक पॉलिसी जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रही है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने पे जोर दिया था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश है जो स्पेसिफिकली ये पॉलिसी ऑपरेट कर रहा है। इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि अगर कोई 15 साल पुराना ओल्ड व्हीकल जंक सेंटर पे बेचता है, मतलब देता है, तो उसको प्राइस मिलता है 22 पर केजी। ये इसलिए स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं ताकि आप ऐसे ही अपने प्रोडक्ट कहीं पे कबाड़ी में या तोड़ मोड़ के कहीं ना दे दें, ताकि वो अच्छे से उनका यूज जो है वो दोबारा नए व्हीकल बनाने। केवल 65% जो टोटल वेट होता है व्हीकल का वही कंसिडर किया जाता है जब आप अपना व्हीकल बेचने जाते हैं उसका पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट गोल ये है गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के तहत कि जितने भी सरकारी व्हीकल हैं उनको अच्छे से स्क्रैप करवाया जा सके। इसमें लोकल बॉडीज के व्हीकल, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के व्हीकल, उनकी स्क्रैपिंग पे ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड गोल है प्राइवेट व्हीकल्स को इस पॉलिसी में लेके आना। उसके लिए फिर कुछ वॉलेंट्री अभी तो प्रोविजन है कि आप अपने मन से प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप सेंटर पे दे सकते हैं। लेटर ऑन गवर्नमेंट हो सकता है कि प्राइवेट व्हीकल की स्क्रैपिंग के लिए कुछ मैंडेटरी प्रोविजन भी निकाल दे कि हाँ भाई आपको वहीं पे स्क्रैप सेंटर में ही जाके अपने व्हीकल को सबमिट करना है, ठीक है। सो प्राइवेट व्हीकल वाले वॉलेंट्री मैनर में अभी इस पॉलिसी का एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरली ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑन व्हीकल्स के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। और 12 स्क्रैप सेंटर है स्टेट में। अभी आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि स्क्रैप सेंटर्स के रिलेटेड स्क्रैप पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया जा रहा है। पूरे स्टेट में ये सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गवर्नमेंट सेंटर्स नहीं है, ये 12 स्क्रैप सेंटर्स जो हैं ये सब प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा डील किए जाते हैं। और ये भी है कि प्राइवेट व्हीकल की एज फिक्स नहीं की गई है। ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आपका प्राइवेट व्हीकल इतने साल पुराना होगा या इतनी एज का हो जाएगा तभी उसको स्क्रैप सेंटर लेके जाना है। हो सकता है 15 साल बाद भी आपका व्हीकल जो है वो फिटनेस में हो, अच्छे से चल रहा हो। तो अगर चल रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ेगा ताकि ये पता रहे कि वो स्क्रैप नहीं होगा। और प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, इन सब के लिए रिन्यूएबल पीरियड जो है वो रखा गया है अगर आपका व्हीकल फिट है, यानी कि उसको स्क्रैप की जरूरत नहीं है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमजी नरेगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा के जो लेबरर्स हैं उनके लिए नए वेज रेट जो हैं वो डिसाइड किए हैं। तो आपको बताना है न्यू वेज रेट जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एमजी नरेगा लेबरर्स के लिए अनाउंस हुआ है वो कितने रुपए है। आपके ऑप्शंस हैं 213 रुपए, 230 रुपए, 247 रुपए या फिर 200 रुपए। इसका करेक्ट आंसर होगा 230 रुपीज है ये न्यू एमजी नरेगा का वेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्क डिसाइड किए गए हैं कि हाँ जी एमजी नरेगा के तहत ये वर्क किए जाएंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए वर्क्स एमजी नरेगा में पुट ऑन कर दिए गए हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने कितने न्यू वर्क्स जो हैं उनको एमजी नरेगा के अंडर प्लेस कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। इसका आंसर होगा 5 नए ऐसे वर्क्स हैं जो कि एमजी नरेगा के तहत अब किए जाएंगे। आप सब जानते हैं एमजी नरेगा के तहत जो काम किया जाता है जैसे सड़कें बनाना हो गया, गाँव की नाली वगैरह बनाना हो गया, पार्क बनाना हो गया, ये सब चीज़ें ये काम होते हैं। ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट में डिसाइडेड होते हैं, मेंशन्ड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में जो मेंशन्ड आपके सब्जेक्ट्स हैं जिन पे काम किया जाएगा अंडर एमजी नरेगा, उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने 5 ऐसे नए काम डिसाइड कर दिए हैं जो एमजी नरेगा के अंतर्गत कवर होंगे और उसके लिए आपको एमजी नरेगा का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यू रेट्स अनाउंस हुए हैं वर्कर्स के लिए और 3 करोड़ से ज़्यादा एमजी नरेगा के वर्कर्स जो हैं वो स्टेट में इससे फ़ायदा पाएँगे। उनको 1 अप्रैल से 17 रुपए जो है वो पर डे ज़्यादा मिलेगा। एमजी नरेगा के वर्कर अगर 30 दिन लगातार काम पे जाते हैं तो टोटल जो वेजेस होगा उनके द्वारा वो इंक्रीज़ कितना हो गया महीने में 510 रुपए इंक्रीज़ हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 नए वर्क उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिए हैं। वो 5 नए काम कौन-कौन से हैं? रिवर्स जो होती हैं उनको रिवाइव करना, इंफॉर्मेशन बोर्ड जो होते हैं विमेन ग्रुप के उनका कंस्ट्रक्शन करना, इसके अलावा मैट वगैरह जो बनाए जाते हैं एमजी नरेगा में विमेन के द्वारा उसको डिसाइड करना, हाईटेक नर्सरी जो है डिस्ट्रिक्ट में उनका कंस्ट्रक्शन करना, वेजेस के पेमेंट को करना भी एक काम के तौर पे डाला गया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो सखी होती हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को भी इसमें प्लेस कर दिया गया है। बात एमजी नरेगा की करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका 2005 में इनेक्ट हुआ था 25 अगस्त को। एमजी नरेगा के तहत लीगल गारंटी मिलती है आपको काम की। कितने दिन के लिए? 100 दिन का। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट आपको हर साल फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा और किसी भी एडल्ट मेंबर्स को मिलेगा ये। ध्यान रखेंगे ये रूरल हाउस होल्ड को कवर करता है, यानी कि रूरल हाउस होल्ड का कोई भी एडल्ट मेंबर है तो उसको लीगल गारंटी टू वर्क देता है ये एक्ट। इसके लिए वो एडल्ट वर्कर जो है उसको जरूरी नहीं है कोई स्किल आनी चाहिए, विच मीन्स दिस इज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इस तरीके का ये एम्प्लॉयमेंट है। स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज मिलता है, एक फिक्स मिनिमम वेज है वो आपको मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको मॉनिटर या इम्प्लीमेंट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक्ट जो है ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रूरल लोग जो है गांव के रहने वाले जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर हम इंक्रीज कर सकें और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको काम की तलाश में कहीं घूमना ना पड़े, उनके पास सरकार की तरफ से एक काम हमेशा रहे और वहां पे गरीबी जो है वो ज्यादा फैले नहीं। तो पॉवर्टी को भी रूरल इंडिया में कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। रिच और पुअर पीपल के बीच के गैप को रिड्यूस करने के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और सबसे ज्यादा वर्कफोर्स यहाँ पे देखने को मिली है कि 1/3 वर्क जो है यहाँ पे विमेन को दिया जाता है। तो विमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल है क्योंकि हम विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं रूरल हाउस होल्ड के, अगर उनको काम चाहिए होता है तो वो ग्राम पंचायत में जाके खुद को एनरोल कर देते हैं अपना एक फोटोग्राफ एड्रेस सब देके। ग्राम पंचायत उनको जब रजिस्टर कर देती है उसके बाद उनके पास एक जॉब कार्ड इशू होके आ जाता है। ग्राम पंचायत जब उनको जॉब कार्ड देती है उसमें सारे उनकी डिटेल होती हैं। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी एप्लीकेशन डालनी होती है कि हाँ जी मुझे यहाँ काम चाहिए तो वहां पे उनको अपना जॉब कार्ड जो है वो दिखाना पड़ता है। ये भी है कि अगर आपको काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंतर्गत तो सरकार आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है ताकि आपका जो दिन वेस्ट हुआ उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिल जाए। पंचायत के पास ही एक वैलिड एप्लीकेशन जो है उसको रजिस्टर करने की राइट होती है। इसके अलावा पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एमजी नरेगा के तहत वो विद इन द 5 किलोमीटर रेंज ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो लखनऊ में फ्लैग ऑफ की गई है उसका नाम आपको बताना है। इस स्कीम के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं और एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 ये लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम का नाम क्या है जिसमें हमने 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट लॉन्च किए? आपके ऑप्शंस हैं एनिमल वेलफेयर स्कीम, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम, एनिमल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम, वेटनरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्कीम।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम के तहत ये मोबाइल वेटनरी यूनिट सेटअप किए गए। ये स्कीम आपकी लॉन्च कहाँ से की गई है अगर पूछा जाए तो ये लखनऊ से लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनिमल्स को एम्बुलेंस की फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको पता है कि अगर हमें इमरजेंसी चाहिए होती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में इमरजेंसी की हेल्प चाहिए होती है तो 108 हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 108 पे इंसानों के लिए एम्बुलेंस है, ऐसे ही एनिमल्स के लिए कौन से नंबर पे एम्बुलेंस जो है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन है 1098, 181, 1962, 112। इसका आंसर होगा 1962। 1962 की जो हेल्पलाइन है एक्चुअल में ये आपकी एनिमल एम्बुलेंस हेल्पलाइन है, ठीक है। इसके तहत हम एनिमल्स की हेल्थ को टेक केयर करने की कोशिश करेंगे इमरजेंसी केसेस में। यूनियन फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर हैं हमारे परषोत्तम रुपाला, और साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम जो थे इन्होंने मिलके 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 लॉन्च किया अंडर द एनिमल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम। ये 201 करोड़ रुपए तक का खर्चा रहा है इस मोबाइल वेटनरी यूनिट को सेटअप करने का। इसके अलावा ये भी बात की गई है कि कैसे इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है अगर पूरे विश्व की बात करते हैं उसमें। सिमिलरली इंडिया में सबसे पहला नंबर पे कौन सा राज्य आता है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो है उत्तर प्रदेश। तो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश इंडिया में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश को अपनी ये पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए अपनी कैटल्स का, अपनी वेटनरी का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है और उनके लिए डेडिकेटेड जो है वो वेटनरी यूनिट्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि हम एनिमल्स की हेल्थ को टेक केयर कर सकें। इंडिया जो है उसको वर्ल्ड के फोरफ्रंट पे हमेशा इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हमेशा इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन को सप्लीमेंट किया है या हमेशा उसमें बढ़ावा किया है। और इसके अलावा मोबाइल वेटनरी यूनिट के बारे में जो बात की गई तो ये बताया गया कि किस तरीके से ये 6 करोड़ लाइव स्टॉक्स की हेल्थ को टेक केयर करेंगे। मोर देन 6600 काउ शेल्टर्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं स्टेट में जिसमें हम काउस का ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन काउस का होता है। मोबाइल वेटरनरी वैन जो हैं वो भी जल्द ही उत्तर प्रदेश में ऑपरेट होंगी। वो वाले एरियाज के लिए जहाँ पे रिमोटली कोई वेटनरी यूनिट नहीं है वहाँ पे वो वैन जो है वेटनरी वैन वो जाके एनिमल का चेकअप करेगी स्पेशली और उनके हेल्थ को सही करेगी, ठीक है। और ये जो मोबाइल वेटनरी वैन्स हैं इनको इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट किया जाएगा। और ये मोबाइल वेटनरी वैन्स उत्तर प्रदेश के कितने जोन में सेटअप होंगी, 5 जोन में ये सेटअप होंगी इन द फ्यूचर। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।